सुप्रभात बच्चों, आपका मेरे चैनल लैंग्वेज कनेक्शन ज्ञान पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 संस्कृत दीपकम का पहला चैप्टर वंदे भारत मातरम। इसके व्याख्या को इसके शब्द अर्थ व्याख्या सबको हम जानेंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। फिर चलो हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है वंदे भारत मातरम। वंदे भारत मातरम मतलब हम अपनी भारत माता को नमन करते हैं। अम्ब वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्या शलाया च वंदे मातरम इति गीतं बहुत्र शृणुमः किन्तु अस्य अर्थः न जानीमः। माता अस्याः कः अर्थः। दो बच्चे होते अपनी माँ से कहते हैं अम्बा मतलब माता, हम विभिन्न कार्यक्रम में आकाशवाणी मतलब रेडियो पे, शालाया मतलब विद्यालयों में ये वंदे मातरम गीत को बहुत बार सुना है, किंतु इसके अर्थ को हम नहीं जानते हैं। इसका अर्थ क्या होता है। अस्य कः अर्थ, इसका क्या अर्थ है। इदम गीतम कः लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। यह गीत किसने लिखा है, यह जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर है। मतलब मैं यह जानना चाहता हूँ यह गीत को किसने लिखा है। फिर माँ कहती है वत्सव महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे आनंद मठ इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। फिर वह माता अपने बच्चों से कहती वत्सव मतलब बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 वर्ष में आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखें। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम गीत उस उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहं मातुः वंदनं करोमि। वंदे मातरम का यह अर्थ है कि हमें अपनी माता का वंदन करना चाहिए। माता मतलब हमारी भारत माता का हमें वंदन करना चाहिए। माता है इदम गीतम कस्या भाषायाम् अस्ति। फिर वह बच्ची कहती है माँ, यह इस गीत में कितनी भाषाएं हैं। फिर माता कहती है पुत्री एतत् गीतम संस्कृत बांग्ला च इति भाषादय वर्तते। फिर वह माता कहती है कि पुत्री एतम गीतम संस्कृत बांग्ला च इति भाषादय वर्तते। इस गीत में संस्कृत और बांग्ला दो भाषाओं में यह गीत है। फिर वह बच्चा कहता है माता अस्मिन् गीते वर्णः विषयः कः अस्ति। माता है माता है अस्मिन मतलब इस गीत के विषय में, मतलब इस गीत में किस विषय का वर्णन किया गया है। फिर माता कहती है पुत्र अस्मिन गीते भारत मातु स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति। फिर वह माता कहती है पुत्र अस्मिन मतलब इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन किया गया है। फिर वह बच्चे कहते अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम। माता इस गीत की क्या विशेषता है। माता है फिर माता कहती है वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासा च क्रियान महान अस्ति खलु। तो माता कहती है कि वंदे मातरम गीत का अर्थ इतिहास में बहुत ही महान है। बालः स्वतंत्रताया आंदोलने सर्वे देशभक्तः एतत् गीत्वा मंत्रम इव गायन्ति अस्म। फिर वह माँ कहती है अपने बच्चों से मतलब बालव मतलब बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन के समय सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र के समान गाते थे। संप्रत अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीतं च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामि। संप्रत मतलब अभी भी इस गीत को सुनकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। फिर बच्चे कहते हैं अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित जातुम इच्छावः। फिर वो बच्चे कहते अम्ब मतलब माता, आवाम मतलब हम लोगों को, अस्माकं मतलब हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में कुछ जानने की इच्छा है। साधु अधुना वयं भारत मातुः त्रिवर्णध्वजस्य च विषये जानीमः। फिर वह उनकी मैं कहती साधु अच्छा अधुना वयं भारत मातुः त्रिवर्णध्वजस्य च विषये जानीमः। हम अपने भारत माता के 3 वर्ण ध्वज के विषय के बारे में जानेंगे।
फिर माँ कहती है एषः अस्माकं वत्सला भारत माता। एषः मतलब यह हमारी भारत माता माता के समान स्नेह युक्त हैं। अहो अस्माकं भारत मातु महात्यम, हमारे भारत माता बहुत ही अहो अस्माकं मतलब हमारी भारत माता बहुत ही महान हैं। साक्षात् पर्वतराजा हिमालय मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते, मतलब साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूप में इनके मस्तक पर शोभा देते हैं। अस्याः चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। अस्या मतलब इसके मतलब चरणों मतलब पैर को स्वयं रत्नाकर समुद्र धुलते हैं। भारत भूमि महेंद्र है, मलया है, सहया है, रवतक है, विंध्या है, अरावली इत्यादय श्रेष्ठ पर्वता विराजन्ते। इस भारत भूमि पर कितने बहुत बड़े बड़े पर्वत विराजमान हैं, जैसे महेंद्र, मलय, सहया, रवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत किस पर विराजमान हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।